ट्वेल्थ क्लास के जो विद्यार्थी हैं उन सभी को हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। और बाहर पटाखों की आवाज़ भी आएगी, आपको थोड़ा सा शोरगुल की आवाज़ आएगी आपको, क्योंकि दिवाली है। पर मेरा ये कमिटमेंट मेरा ये है आपके लिए कि डेली कम से कम एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, ताकि आप 12वीं की जो बोर्ड एग्ज़ाम है ना, उसमें बहुत अच्छे से नंबर ला सके और हर विषय के अंदर अच्छे नंबर ला सके। अब देखिए, हिंदी जो विषय है वो चाहे आर्ट्स ग्रुप का स्टूडेंट हो, कॉमर्स ग्रुप का हो या साइंस का हो, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, सब में हिंदी कॉमन है। और आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी है ना, तो उसमें NCERT जो कोर्स है, जिसको MP बोर्ड भी बोलते हैं, NCERT कोर्स है। तो 12वीं बोर्ड का जो कोर्स है उसकी हिंदी का कोर्स बिल्कुल एक जैसा है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन ये निकाले हैं IMP, जो आपकी फरवरी से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, फरवरी और मार्च के अंदर जो आपकी एग्ज़ाम चलेगी, उसके लिए कुछ क्वेश्चन मैंने छांट के निकाले हैं। और मैं भी 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अनुभव है ना। ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, तो क्वेश्चन बैठते हैं। तो वो चिंता आपको नहीं करनी, क्वेश्चन बैठेंगे नहीं बैठेंगे, क्वेश्चन बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। बस यही मैं जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, अब अच्छे से उनकी तैयारी कर लेना। तो क्वेश्चन आप एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो और उनको नोट डाउन करते जाओ। ठीक, मैं आराम से बोलूँगा और आप उसको नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। और आपको लगे कि नहीं मुझे आंसर की भी ज़रूरत है, हमें आंसर की भी ज़रूरत है, उत्तर की ज़रूरत है, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो उत्तर भी मैं सरल भाषा में उसको एक्सप्लेन करके समझा भी दूँगा, है ना, पाठ की समरी के साथ, सारांश के साथ जोड़ के, और लिखवा तो भी रहा हूँ मैं, प्रश्न भी लिखवा रहा हूँ, है ना। उत्तर आपको लगेगा तो उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, IMP क्वेश्चन आप लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए। देखिए, आपकी हिंदी के अंदर पाठों के जो प्रश्न हैं, है ना, पाठों के प्रश्न, आपकी बुक आपको पता है, एक तो आरोह है, आरोह में एक तो काव्य खंड है और एक गद्य खंड है, और एक वितान करके एक बुक है ना। तो आरोह है और वितान है। तो आरोह में काव्य खंड से भी प्रश्न आएंगे, गद्य खंड से भी आएंगे और वितान से भी आएंगे। तो मैं एक साथ आपको जो प्रश्न आ सकते हैं, IMP जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, बोर्ड के हिसाब से, तो आप लिखते जाइए एक एक करके। पहला प्रश्न आप लिखिए कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? ठीक है, अगला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, है ना। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, है ना, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। अगला प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? अगला प्रश्न लिखिए, भाषा को सहूलियत से
भाषा को सहूलियत से बरतने, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? ठीक है, अगला प्रश्न है कविता के संदर्भ में, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने, बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? क्या होते हैं? या माने का अर्थ होता है अलग, माने का अर्थ होता है अर्थ। जब हमको अर्थ बोलना होता है तो हम माने भी बोलते हैं ना। अब पुराने टीचर्स बोलते थे जब पढ़ाते इसकी माने का मतलब अर्थ। तो माने का अर्थ क्या हो गया? अर्थ, उसका मीनिंग, उसको बोलते हैं माने। अगला प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। उषा कविता में, उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना, भोर के नभ की तुलना किससे की है? ठीक है, अगला प्रश्न, अस्थिर सुख पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, दुख की छाया पंक्ति में, दुख की छाया, दुख की छाया किसे कहा गया है? दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? इसके बाद अगला प्रश्न है शोकग्रस्त माहौल में, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी के अवतरण, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस, करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव होता है प्रकटीकरण, है ना, प्रकट होना, वहाँ पर आ जाना, प्रकट होना, वो है आविर्भाव। क्यों कहा गया है? आविर्भाव क्यों कहा गया है? फिर अगला प्रश्न है छोटे चौकोने खेत को, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? निहित का मतलब छिपा हुआ है, क्या अर्थ छिपा हुआ है? अगला प्रश्न है रचना के संदर्भ में,
रचना के संदर्भ में, रचना के संदर्भ में अंधड़, अंधड़ और बीज क्या है? रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज, बीज क्या है? ठीक है, आगे लिखना। बख्तिन अपना वास्तविक नाम, बख्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से, बख्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? बख्तिन को यह नाम, बख्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? बख्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए। बख्तिन के आ जाने से, बख्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा, बख्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती, अधिक देहाती है ना, देहात का मतलब होता है गांव, देहात बोलते हैं गांव को, देहाती मतलब गांव वाली। अधिक देहाती कैसे हो गई? अधिक देहाती कैसे हो गई? अगला प्रश्न लिखिए। महादेवी वर्मा ने, महादेवी वर्मा ने स्वयं व बख्तिन, महादेवी वर्मा ने स्वयं व बख्तिन के मध्य, स्वयं व बख्तिन के मध्य, सेवक के मध्य किस संबंध को नकारा है? किस संबंध को नकारा है ना? फिर से सुनना, प्रश्न सुनना फिर से। महादेवी वर्मा ने, महादेवी वर्मा ने स्वयं व बख्तिन के मध्य, स्वयं और बख्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है? ठीक है, ये केवल वो प्रश्न लिखवा रहा हूँ जो आप इतने क्वेश्चन अगर तैयार कर लोगे तो आपको अलग से एक भी प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है। इतने प्रश्न हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ये पर्याप्त है। लेकिन कौन से प्रश्न हैं जो हिंदी में पाठों के पीछे होते हैं, पाठों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, व्याकरण के प्रश्न वो अलग बनेंगे। तो व्याकरण के प्रश्न भी आते हैं, उसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा। और व्याकरण के प्रश्न थोड़े ज़्यादा आते हैं, है ना, पाठों से थोड़े कम आते हैं। ठीक है, आगे लिखना। अगला प्रश्न। बाजार का जादू, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर, बाजार का जादू, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर, मनुष्य पर, चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? क्या असर पड़ता है? अगला प्रश्न। जेब के भरे होने, जेब के भरे होने, जेब के भरे होने और मन के खाली होने, और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है? जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है? ठीक है, अगला प्रश्न है। पानी दे, पानी दे, गुड़धानी दे, गुड़धानी दे, है ना। गुड़धानी एक शब्द होता है जिसमें गुड़ और धान के मिश्रण को, वो अगर आप आंसर जब समझाऊंगा मैं, अगर आप बोलेंगे तो उसको आगे वीडियो में समझाऊंगा। पानी दे, गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ, मेघों से, है ना, मेघ मतलब बादल, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग,
पानी के साथ साथ गुड़दानी की मांग क्यों की जा रही है? गुड़दानी की मांग क्यों की जा रही है? ठीक है, अगला प्रश्न है, जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? ठीक है, अगला प्रश्न है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत और कोष्टक बनाकर लिख लो उसमें सन्यासी कोष्टक बंद कर दो, की तरह क्यों माना है? ठीक है, अगला लिखो, कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए, है ना? कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए? ठीक है, अगला प्रश्न लिखो, बाबा साहेब किसे कहा जाता है? बाबा साहेब भीमराव जी अंबेडकर को, है ना? भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहेब बोलते हैं, है ना? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मत से दास हम लिखते हैं, दास के पीछे आप ता लगाते, दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? ठीक है, अगला लिखो, लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी? फिर से सुन लो, सही लिखना पर, है ना? लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी? ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थी? मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थी? और ये अंतिम प्रश्न है आपका, है ना? अंतिम प्रश्न, मोहनजोदड़ो के
के नगर नियोजन की 2 विशेषताएं लिखिए। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की 2 विशेषताएं लिखिए, है ना। अब ये जो मैंने प्रश्न लिखवाए आपको, है ना, अब फिर से एक बार सुन लो कि ये पाठों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, है ना, पाठों में आपको आरोह में के तो आरोह भाग 1 है। आरोह में काव्य खंड भी हैं जिसमें कविताएं हैं बहुत सारी, उनसे प्रश्न बनते हैं। और दूसरी है आरोह गद्य खंड जिसमें पाठ हैं, है, अलग अलग पाठों से प्रश्न बनते हैं वो। और एक वितान, उसमें भी पाठ हैं, उन पाठों से प्रश्न बनते। तो ये मैंने तीनों को मिला ये वीडियो बनाया, और इनसे आने वाले, है ना, इन तीनों से आने वाले पाठों के जो भी प्रश्न हैं मैंने आपको लिखवाए। तो ये प्रश्न भी आप ढंग से कर लोगे तैयार। प्रश्न काफ़ी प्रश्न है, बिल्कुल कम नहीं है। और व्याकरण के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें व्याकरण के जो प्रश्न आ सकते हैं वो मैं अलग से इसी तरीके से लिखवा दूंगा। और आप कमेंट भी करना, बताना आपको कोई सजेशन लगे, कुछ सुधार करना हो तो भी आप बताना। आप ये भी बताना कि हमको ये वाला वीडियो देखना है ना। और आपको लगे इंग्लिश की ज़रूरत लगे, इंग्लिश में क्या डाउट आ रहा है पूछ सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान के अंदर, है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ाई रहा हूँ, है ना। वैसे मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, पर फिर भी आपको जो सुझाव लगे बताना कि सर ये चीज़ भी आप पढ़ा, तो बिल्कुल आपको ध्यान दूंगा, है ना। और इंग्लिश में भी आप बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से आपकी तैयारी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।